हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यशवंत गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूपी ट्रिपल एस सी पे। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा एक मैथ्स की क्लासेस की सीरीज चल रही है, डेली क्लासेस आपकी रह रही है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इसमें पावर सर्च एंड इंडिसेस घातांक करड़ी वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपकी 2 क्लास ले चुका हूँ और आपकी 3 क्लास ले चुका हूँ। सॉरी, ये आपकी 4th क्लास है जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप सीखने वाले हैं। तो क्या रहेगा नेक्स्ट टाइप आप लोगों का। जिन्होंने अभी तक पहली 3 क्लासेस को नहीं देखा है वो जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको चैनल पर लिंक मिल जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, आप उनको देखिएगा। पावर सर्च एंड इंडिसेस मैथ से करें दोस्ती के नाम से सीरीज है, आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत बेस्ट होने वाली है आपकी क्लासेस। हर क्लास में हम लोग एक नया टाइप सीख रहे हैं। डायरेक्टली किसी भी सवाल को किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं इसमें। आज हम लोग इसमें सीखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसका, और ये पार्ट होने वाला है कंपेयरिंग करना कि कौन सा टर्म बड़ा है कौन सा टर्म छोटा है, या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपसे पहले समझ लीजिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है और पूछता किस तरीके से, ये बात आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए सॉरी, देखिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, चलिए समझते हैं बेटा। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बेटा आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब इस आरोही क्रम किसको कहते हैं, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। जो भैया बढ़ रहा है आपका, लाइक मैंने कोई सीरीज लिखी 5 4 7 11 2 9, इस तरीके से। अब आपसे पूछा जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए तो क्या होगा, बढ़ता हुआ क्रम लगाएंगे हम लोग, है ना। बढ़ता हुआ क्रम यानी कि 2 पहले आएगा, 2 आ गया, फिर 4 आ गया बच्चा, फिर 5 आ गया, फिर 7 आया, फिर 9, देन लास्ट में 11। तो ये होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बेटा आपका अवरोही क्रम। अब ये अवरोही क्रम क्या होता है, ये होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम, अगर इसी को मैं अवरोही क्रम में लगाऊंगा तो सबसे बड़ा क्या है, 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, एंड 5 4 2। तो जो घटता हुआ क्रम है वो होता है अवरोही क्रम, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। एंड जो होता है असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, जिसको बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं। लेकिन इतना सिंपल नहीं पूछेगा, घबराइए मत, इतना सिंपल नहीं पूछेगा। ये मैंने आपको केवल आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बात बताई कि किस तरीके से इसको होता है, ये क्या होता है। क्वेश्चंस क्या बनते हैं करड़ी में, घातांक करड़ी में, इसको समझते हैं। जैसे कि आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, समझना बात को, 3√2 एंड एक संख्या दी गई है 4√3। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो कैसे निकालेंगे। या एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन निकालेंगे नहीं, काफी टाइम खराब होगा, है ना, ना ही पॉसिबल भी है इतना कम समय में। देखो तो क्या करते हैं भाई, अब एक काम क्या करो, जो ये करड़ी है ना ये करड़ी इसका ले लिया करो एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 एंड 4 का एलसीएम होगा बेटा, 3 एंड 4 का एलसीएम होगा 12। तो यहाँ दोनों जगह हमने क्या लिख दिया सर, 12। अभी केवल एक समझा रहा हूं, डायरेक्टली करना कैसे समझना। 12 लिख दो। अब इस 3 का डिवाइड दीजिए कितनी बार, 12 में कितनी बार जाएगा। आप कहेंगे सर ये 2 तो लिख ही लो यहाँ पर, 3 का डिवाइड 12 में जाएगा 4 बार, तो 4 इसकी पावर बना दो। 4 का डिवाइड दोगे, इसमें 3 तो लिखा ही है यहाँ पर, 4 3 12 ही लिख दो। तो जब करनी सेम हो गई, 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 3 होता है 27। जब करनी सेम है, ये 12 लिखा हुआ है, इधर भी इसके अंदर 12 लिखा हुआ है, तो हमें इससे मतलब नहीं, फिर इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, ये आपकी संख्या बड़ी है और ये बड़ी होने का मतलब बेटा कौन सी बड़ी संख्या निकल के, आपकी ये वाली। ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट तरीका, ये होता है एग्जैक्ट तरीका करने का। ठीक है, समझना बात को। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसको, कुछ भी मत करिए, आप एक काम करो, इस 3 और 4 का एलसीएम लोग 12 है। 12 है तो बेटा 2 की पावर 12 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 2 की पावर ये 16 हो गया, ये 27। कौन सी संख्या बड़ी है सर, ये, यानी कि ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो ये होता है निकालने का तरीका कि किस तरीके से हम लोग इस संख्या को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग इन चीजों को निकाल पाते हैं आसानी से। ठीक है, किस चीज का तरीके से निकाल पाते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने एक सवाल और देता हूं आपको, निकाल के बताइएगा सभी लोग। मैंने क्वेश्चन दिया 3√3, 3√3, 4√4, 6√6 एंड 12√12 एंड 12√12। आपको बताना कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, या मान लीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कैसे निकालेंगे इस बात को समझते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इस बात को थोड़ा समझिएगा। तो बेटा अगर मैं इसको निकालता हूं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 3
4, 6 और 12 का एलसीएम लेना है। 3, 4, 6 एंड 12 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम आएगा 12। इन सब का एलसीएम कितना आएगा सर? 12 आएगा। तो अगर मैं 12 एलसीएम लेता हूं, ये 3 तो लिख ही लो, 3 का भाग जब 12 में दूंगा इसमें कितना आएगा सर? 4 आएगा। ठीक है सर, 4 लिख लो। 4 का भाग दूंगा 12 में कितना आएगा? 3 आएगा। 6 का भाग दूंगा इसका कितना आएगा सर? 2 आएगा। और 12 का भाग दूंगा 12 में 1 आएगा। तो 3 की पावर 4 होता है 81, ये होता है बेटा 64, ये होता है 36, ये होता है 12। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसका मतलब बेटा जो आंसर बनेगा आपका, अभी समझ में आ गया होगा आपको, ये बनेगा इस तरीके से, है ना। इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये, खत्म काम। क्लियर हो गया। तो आपसे पूछे अगर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चा, तो सबसे बड़ी संख्या है 3 क्यूब रूट 3। दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछेगा, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो 12 रूट 12 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछेगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो इसको रिवर्स कर देंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम, घटता हुआ, तो ये आपका अवरोही क्रम में ही लगा हुआ है, ये आपका अवरोही क्रम में ही लगा हुआ है। बात समझ में आ गई आप लोगों को बिल्कुल आसानी से, है ना। तो जो लोग बेटा देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दिया करो, क्लास को लाइक करो, क्योंकि आपने पिछली 3 क्लासेस अगर आपने देखी है, नहीं देखी तो जाके देखिए। आपको 1 बाई 1 सारी चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, जो लोग पढ़ रहे हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, है ना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक करो, जिससे आपको और अच्छा लगे हम लोगों को, है ना। चलिए अगला टाइप सीखते हैं। अगर इसमें पावर्स लगी हो, ऐसे ना हो इसमें पावर्स लगी हो, पावर का मतलब क्या उसको समझते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको अनअकैडमी के बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि बेटा अगर आप अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। उसमें आप लोग अगर किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारी कैटेगरी यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल से बेस्ट कैटेगरी है आपके लिए, बेस्ट प्रिपरेशन आपको यहाँ कराया जाएगा। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा, तो आपको बता देता हूँ अभी आपके पास मौका है कि अभी आपको रेफरल कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का? 10% का। लेकिन बेटा यही डिस्काउंट 1 मार्च 2021 से केवल 5% रहने वाला है। मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा अभी। ठीक है। उससे पहले आपको कौन कौन से बैचेस आपको मिलेंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है अनअकैडमी पर सबसे खास बात बेटा आपकी ये है कि ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन किया है तो पिछले जो बैच स्टार्ट हो गए वो आपको नहीं मिलेंगे। पिछला जितना भी बैचेस स्टार्ट हुए हैं, लाइक 16 तारीख से 18 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हुए हैं आपके, वो सारे बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी आपके पुरानी क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, और जो आगे स्टार्ट होने वाले हैं उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और जो अभी चल रहे हैं उनको भी। और सबसे बड़ी बात बेटा, एक ही फीस में, उसी फीस में जितने भी बैचेस आपके चल रहे हैं आप सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। सभी इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सभी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सभी फ्री मॉक टेस्ट है, सब कुछ डाउट सेशन है, एक ही फीस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका एक बैच शुरू हो रहा है 23 फरवरी से, यूपीपीएससी प्री का बैच, जैसे आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। 10% का डिस्काउंट आपको रेफरल कोड से मिल जाएगा। और 16 तारीख से काफ़ी सारे बैचेस शुरू हुए हैं, 18 से शुरू हुए हैं, और बेटा आगे भी आपके 4-5 बैच आ रहे हैं, आप सबको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक आपका लेखपाल का बैच है, यूपीएसआई का जेल बॉर्डर का बैच है, बीईओ का बैच चल रहा है, यूपीपीएससी प्री का आपका फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। तो ये सारे बैचेस आपके लिए आ रहे हैं अनअकैडमी पर, और एक ही फीस में आ रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग ज्वाइन करिए। प्लस का बहुत बेटर रहता है आपके लिए, कंप्लीट सिलेबस मिलता है आपको, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, अनलिमिटेड पीडीएफ मिलती है विद सॉल्यूशन, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं रेगुलर, हर 3 क्लास के बाद डाउट क्लियरेंस के साथ रहता है टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी यहाँ पर। ठीक है। तो सभी लोग बेटा ले सकते हैं क्लासेस को, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, जितने भी बैचेस चल रहे हैं मैंने आपको बताया, फ्री टेस्ट रहता है, डाउट सेशंस रहते हैं, वीकली मॉक टेस्ट, मतलब सब कुछ जो एक बच्चे को चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाइए ज्वाइन करिए। अभी आपको 28 फरवरी तक 10% का ऑफ मिल रहा है, फिर यही ऑफ आपको केवल 5% का हो जाएगा, है ना। तो अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप लोग तो अभी 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 12 मंथ या 24 मंथ का लीजिएगा, ये केवल बहुत सस्ता पड़ता है। अगर मंथली हम इसका हिसाब देते हैं देखें तो 12 मंथ वाला केवल 500 रुपये एंड 24 मंथ वाला केवल 300 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग पड़ता है अभी। ठीक है। फिर 1 मार्च से थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो बेटा ज्वाइन करिए जाके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कोई भी कमी लगती है आप लोग बता सकते हैं हम लोगों को। बाकी मेरे बैचेस भी, मैथ का एक प्लस का कोर्स 23 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरा बैच भी मैथ का एक प्लस कोर्स 23 से आपका शुरू हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग रहेगी 7:30 to 9:30, बहुत डिटेल में जाएगा बेटा। 7:30 to 9 PM 1.5 घंटे का कोर्स रहेगा, बिल्कुल इससे बाहर किसी एग्जाम में नहीं जाएगा, हर एग्जाम को फोकस करेगा। ऑल इन बैच
ऑल इन वन बैच रहने वाला है। और एक बैच अभी शुरू हुआ है, सुबह 10 बजे से रेगुलर क्लास चल रही है रीजनिंग का, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। ओके, चाहिए ज्वाइन करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं और नई चीज़ों को। चलिए, तो मैंने अभी आपको सिखाया किस तरीके से यहाँ पर हम लोग इस तरीके से निकाल पा रहे हैं क्वेश्चंस को। इसी यहाँ पर बेटा अगर मैं बात करूँ पावर्स की फॉर्म में दे देगा, अगर पावर्स की फॉर्म में दे देगा, लाइक 2 की पावर मैंने कहा दे दिया 350, एंड दे दिया 3 की पावर 300, 4 की पावर 250 दे दिया, एंड 5 की पावर 200 दे दिया। अब इसमें बताना है सर अभी तो करंट ही था, यहाँ पावर चढ़ा दी अभी रूट था, यहाँ पावर चढ़ा दिया, तो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं। जब रूट था, करनी थी, तो हम लोगों ने क्या लिया था? एलसीएम। यहाँ क्या लेंगे? एचसीएफ। सबसे बड़ा कॉमन इस पावर्स में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है पावर्स का एचसीएफ। अगर हम लोग लेते हैं, आप लोग पोज करके देखा करो बेटा, है ना, नई समझ में आता समझा करो। कोई और नई चीज पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताया करो, ठीक है। तो पावर्स का एचसीएफ कितना है? सबसे बड़ी संख्या किसका डिवाइड जा रहा है सर? 50 का। 50 का भाग दे दो सब में, 50 का क्या कर दो? भाग दे दो। 50 का डिवाइड देंगे तो 2 की पावर कितना बचेगा? 7। 300 में देंगे तो 3 की पावर कितना बचेगा? 6। 250 में देंगे कितना बचेगा सर? 5। और बेटा 200 में देंगे कितना बचेगा? 4। इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो ना, है ना, कर सकते हो, हाँ या ना? चलिए वेरी गुड। 2 की पावर 7 कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है 32, 6 होगा 64, ये होता है 128। 3 की पावर 6, 3 का क्यू होता है 27, 27 का क्यू होता है 729 होता है बेटा। ये मैंने 3 की पावर 6 को इतनी इजीली निकाल दिया, रीजन क्योंकि 3 की पावर 6 का मतलब होता है ये। तो 3 का क्यू होता है 27, और 27 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 729। 4 की पावर 5 क्या होता है? तो देख 4 का क्यू होता है बेटा 64, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 का गुणा करेंगे बेटा, तो आप कहेंगे या 4 का 16 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 16 64 का 6 कैरी हो गई 6, 16 छक्के 96 और 6 102, 1024 आएगा, है ना। या 2 की पावर 10 समझ लीजिए, ये 2 की पावर 10 लिखा हुआ है ऐसे समझ लीजिए। और 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 3 होता है 125, 625। और बेटा ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका 25, 625, ठीक है। अब बताइए मुझे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1024। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ हाईएस्ट की, सबसे बड़ी संख्या की, हाईएस्ट नंबर की, तो ये है, इसकी संख्या है क्या? 4 की पावर 250। अगर मैं लोएस्ट की बात करता हूँ, स्मॉलेस्ट की बात करता हूँ, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? 128 है, यानी कि 2 की पावर 350। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आसानी से इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाया जा सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाया जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। सबसे बड़ी संख्या 4 की पावर 250, सबसे छोटी संख्या 2 की पावर 350। ये बात आप लोगों को सबको क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो बेटा पूछा करो। एक सवाल और मैं करा रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। एक सवाल और मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, लाइक 2 की पावर 72 आप लोग करिएगा, ये आप लोगों के लिए। 5 की पावर 36, 4 की पावर 48, एंड 3 की पावर 60। चलिए, तो इसमें बताइएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाईएस्ट नंबर कौन सा? फटाफट से सब लोग बता दो, विद इन सेकेंड सभी लोग बता दीजिए बेटा फटाफट से। मैं अब आज से एक सवाल डेली होमवर्क में भी दिया करूंगा, क्योंकि होमवर्क में आप लोग करिएगा, कोई चीज समझ में ना आए तो बताइएगा, और आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। एक सवाल आपको होमवर्क में भी दूंगा, ओके। चलिए, आई होप आप लोगों का आंसर आया होगा, मैच करिएगा बेटा जिन लोगों ने किया है। तो देखो समझते हैं बात को। तो 72, 36, 48 और 60, इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा सर? 12 होगा, 12 होगा। 12 का पावर्स का एचसीएफ दिया है, भाग दे दो, 2 से 6 बार, 5 से 3 बार, 4 में दिया बेटा, 48 में दिया कितनी बार? 4 बार, और इसमें दिया बेटा 5 बार। 2 की पावर 6 कितना होता है सर? 2 की पावर 6 होता है 64, ये होता है 125, ये होता है कितना? 256, और ये कितना होता है? ये कितना होता है बेटा? 3 की पावर की 27 से 81, 243। तो आप अब देखिए बेटा, अगर मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ, मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखा देता हूँ, या डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें भी आप कहें, ठीक है। तो जिस भी ऑर्डर में अगर आप लगाना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, मैं मानता हूँ चलो अवरोही क्रम में लगा देता हूँ। किस में? अवरोही क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो पहले लिखी जाएगी, घटता हुआ क्रम होता है, तो सबसे पहले ये लिखी जाएगी। उससे छोटी दूसरे नंबर पर ये लिखी जाएगी, तीसरे पर ये लिखी जाएगी बेटा, एंड फोर्थ पर ये लिखी जाएगी। तो पहले नंबर पर 256 का मतलब है 4 की पावर 48, ये सबसे बड़ी है। इसके बाद बेटा इससे छोटी कौन सी है? ये वाली। तो इसके बाद 3 की पावर 60 हो जाएगा,
इससे छोटी कौन सी है बेटा, 125 वाली, यानी कि 5 की पावर 1636, एंड इससे छोटी 2 की पावर 72। तो देन ये आपका लग गया अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। यही अगर आरोही क्रम में लगाना होता है, इसको उल्टा करके लिख देते, पलट देते, रिवर्स कर देते। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका आ जाएगा 4 की पावर 48, सबसे छोटी पूछेगा 2 की पावर 72 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मैं एक सवाल होमवर्क में भी आप लोगों को दे देता हूँ, एक सवाल होमवर्क में दे देता हूँ आप लोगों को, बहुत प्यारा सवाल है, करके बताइएगा, सभी लोग ट्राई जरूर करिएगा। 3 की पावर 11 जो कराया है उसी में से दूंगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से दे दूंगा। 7 एंड 4 की पावर 45, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर आपको बताना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में सभी लोग इसको ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा, है ना। क्योंकि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आया। जो भी वीडियो देखें बेटा जरूर बताइएगा, बाकी करते रहो, और कोई भी अगर दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में बताया करो। लगे रहोगे तो आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत कभी बेकार जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेहनत ढंग से करोगे, दिल से करोगे, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। आप लोगों से डेली क्लासेस में लेके आता रहूँगा इस तरीके से। और अनअकैडमी प्लस पर आइए एक बार, आपको बेस्ट तरीके से वहाँ गाइड किया जा रहा है, बहुत बेस्ट तरीके से आपको पूरे कोर्सेज मिनिमम फीस में और बहुत कुछ दिया जा रहा है। ओके चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से अगली क्लास में। तब तक आप अनअकैडमी प्लस पर आइए, शाम को 7:30 बजे मेरी प्लस की क्लास है, वहाँ मिलते हैं। और 12 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लास रहती है रेगुलर, उसको भी सभी लोग ज्वाइन करें बेटा, ठीक है। ओके चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहो, मस्त रहो, थैंक यू बेटा, थैंक यू।